हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में आने वाले बीपीएससी का एडीओ एग्जाम का जो कंप्लीट सिलेबस है और एग्जाम का स्कीम क्या होने वाला है वो हम देखेंगे। दोस्तों, सिलेबस को कंप्लीटली समझ लेना बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। तो चलिए हम एक एक करके सिलेबस के सारे पार्ट्स को देखते हैं कि किस पार्ट का कितना रोल है, कितने नंबर का है और टाइम ड्यूरेशन क्या है और एग्जाम का स्कीम क्या है, कौन सा पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है और किसके बेसिस पे मेरिट बनेगा। दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो बीपीएससी एडीओ का एग्जाम है ये हमारे बिहार में पहली बार 900 प्लस सीट्स के ऊपर ये होगा। इसके अलावा इस एग्जाम को जो कराने वाली बॉडी है वो बीपीएससी, आप सब लोग जानते हैं, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस दोस्तों और बढ़ जाएगी। 900 सीट्स जो हैं ये, इसकी वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने इस फॉर्म को फिल किया है। और आप सबको मालूम होगा ये सिंगल पेपर का टेस्ट होता है, इसमें कोई भी मेंस एग्जाम या इंटरव्यू का प्रोविजन नहीं है, इसलिए कंपटीशन इसमें और टफ है। और आप सब लोग भी अपडेटेड होंगे कि लगभग 15 लाख से प्लस फॉर्म इसमें भरे जा चुके हैं एस्पिरेंट्स के द्वारा। तो इसमें काफ़ी टफ कंपटीशन होने वाला है और अगर हम चाहते हैं कि कंपटीशन में हम लीड करें या आगे रहें तो सिलेबस की पूरी तरह से समझ होना जरूरी है। एक बार सिलेबस की समझ रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने रिसोर्सेज को डिसाइड करके पढ़ाई कर सकते हैं और फिर पूरी तरह से इस एग्जाम की तैयारी करी जा सकती है। दोस्तों, तो देखिए, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो सिंगल स्टेज का रिटन एग्जामिनेशन है। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर इसमें नहीं होता। इसके बाद आपका रिजल्ट आता है, देन शॉर्ट लिस्टिंग के लिए सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कोई इसमें फिजिकल फिटनेस का टेस्ट भी नहीं होने वाला है दोस्तों। इसलिए काफ़ी ईजी प्रोसेस है अगर प्रोसेस वाइज बात करें तो। लेकिन सिलेबस को देखते हुए एग्जाम की तैयारी हमें करनी होती है। तो देखिए, इसमें आपको 3 तरह के पेपर देने होंगे। पहला जो होगा वो जनरल लैंग्वेज का होगा, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 2 आवर्स इसका ड्यूरेशन होगा। इसी तरह से सेकेंड पेपर जनरल स्टडीज़ का होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा, 100 क्वेश्चन का, 100 मार्क्स का और 2 आवर ड्यूरेशन का। और थर्ड आपका जनरल एप्टीट्यूड का होगा, 100 मार्क्स का और 100 क्वेश्चन के साथ 2 आवर्स में। और इसके अलावा टोटल अगर आप क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो 300 क्वेश्चन हो जाएंगे 300 मार्क्स में और 2 आवर्स का इसका ड्यूरेशन हो जाएगा दोस्तों। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो जैसे बीपीएससी के सभी एग्जाम्स में होता है, 1/3 मार्क्स जो होगा वो रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्ट किया जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन है। 3 आपके इसमें पेपर होंगे, एग्जाम का ये मेन पैटर्न है। 3 पेपर आपको याद रखना होगा। एक जनरल लैंग्वेज का है जिसमें आपको हिंदी लैंग्वेज की बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर एक जीएस का पेपर है और एक जनरल एप्टीट्यूड का है जिसमें आपको मैथ्स बेसिक और रीजनिंग और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आएंगे। और ये सिंगल स्टेज रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें आगे देखेंगे आप पेपर वाइज सिलेबस की बात करें तो देखिए, जनरल जो लैंग्वेज पेपर है इंग्लिश और हिंदी का दोस्तों, इसमें इंग्लिश के ग्रामर पार्ट से टेंस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, वोकेबलरी, सिनोनिम, सेंटोनिम, सेंटेंस करेक्शन और कंप्रहेंशन और क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वही हिंदी के पार्ट्स में व्याकरण से आपको संधि, समास, वचन, लिंग, क्रिया और शब्द ज्ञान, वर्तनी, गद्यांश और पर्यायवाची, मुहावरे, विलोम शब्द जैसे टॉपिक्स पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये आपका जो लैंग्वेज वाला पार्ट है उसका सिलेबस है, डिटेल में आप देख सकते हैं और इन्हीं के बेसिस पे आप अपनी तैयारी करेंगे। इसके बाद जो जीएस का पेपर होगा जनरल स्टडी, जिससे 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसमें दोस्तों करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के आपको देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन होगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बिहार के भी और फ्रीडम मूवमेंट्स जो हमारा है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जियोग्राफी, इंडिया का, बिहार का, फिजिकल पार्ट, इकोनॉमिक, रिवर्स, क्लाइमेट वगैरह के ऊपर भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस से आपके पंचायती राज, गवर्नेंस, इन सब टॉपिक्स पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इकोनॉमी जो होगा उससे भी क्वेश्चन आएगा, नेशनल, बिहार स्पेसिफिक प्लानिंग स्कीम्स के ऊपर। इसके अलावा आपको इसी में बजट्स वगैरह, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह का भी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। जैसा कि बीपीएससी के एग्जाम्स में साइंस का वेटेज होता ही है, तो जनरल साइंस और इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और फाइनली बिहार के कल्चर, हेरिटेज, फोल्क आर्ट्स, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो भी बिहार के हैं उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आपको जीएस के पेपर में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आपको इसको उसके अकॉर्डिंग तैयार करना होगा। जो जो टॉपिक मेंशन है इसके ऊपर आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका तीसरा पेपर, जो लास्ट पेपर है जनरल एप्टीट्यूड का, जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में ही होगा, इसके कुछ टॉपिक्स दोस्तों ऐसे हैं कि इसमें नंबर सिस्टम आएगा, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस भी आएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस के अलावा परसेंटेज, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों टॉपिक हैं आपके सिलेबस में। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन आएगा दोस्तों। मेंसुरेशन, 2D 3D दोनों इंक्लूडेड है। अलजेब्रा के बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन, टेबल, ग्राफ, चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और फिर आपको लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपको सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजीज और ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं बेसिक न्यूमेरेसी प्लस रीजनिंग, ये आपका जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट है। अगर आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो फिर आपका 100 नंबर, 100 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाएगा। इस तरह से तीनों पेपर के आपके ये पार्ट वाइज डिटेल सिलेबस है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको रिसोर्सेज चूज करके, बुक्स को डिसाइड करके इन्हीं टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है। इसके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं दोस्तों। जो आपका पेपर 1 लैंग्वेज का है वो क्वालिफाइंग नेचर का है।
आपको उसको क्वालिफाई करना है, मीन्स उसमें 33% मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं। जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी वो टोटल रिटन मार्क्स के ऊपर होगी, जो कि 2 पेपर से बनेगा, जीएस और एप्टीट्यूड टेस्ट से। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इसको अच्छे से मैनेज करना तो इसके लिए मॉक टेस्ट लगाइए और 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है आपका उसको ध्यान में रख के आप सॉल्व करिए। और बिहार जीके करंट अफेयर्स पे स्पेशल आप फोकस रख सकते हैं, क्योंकि इसी से आपका कट ऑफ ज़्यादातर डिसाइड होगा। और एग्जाम की स्ट्रेटेजी आप रख सकते हैं कि स्टैटिक टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करिए, करंट अफेयर्स आप डेली कवर करना शुरू कीजिए। जीएस के जो भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, सारे फैक्ट्स को एक पास आप लिख लीजिए, जिससे कि कोई क्वेश्चन आए तो आसानी से हो जाए। मैथ्स के फॉर्मूले आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जब फॉर्मूला याद रहेगा दोस्तों तो ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। और साथ ही साथ समय समय पर आप फुल लेंथ टेस्ट भी दिया करिए, जिससे कि आपका पूरा प्रिपरेशन किस लेवल तक पहुंचा है इसका आपको आइडिया लगता रहे और आप अपने प्रिपरेशन को और अच्छा बनाते रहें। इस तरह से आप सिलेबस और कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इस पूरे बीपीएससी एडीओ एग्जाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं।